योगी सरकार ने प्रदेश में चल रहे मदरसों के सर्वे का आदेश जारी किया था, जिसके बाद से तमाम जिलों में अवैध मदरसों का सर्वे चल रहा था। वहीं फिलहाल सरकार ने मदरसों के सर्वे की मियाद को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन कई जिलों में मदरसों के सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट भी प्रशासन की ओर से शासन को भेजी जा चुकी है। और जिन जिलों में अवैध मदरसे पाए गए हैं, उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। यूपी में मदरसों के सर्वे की मियाद 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। हालांकि अभी तक हुए सर्वे में 20 जिलों के करीब 800 मदरसे अवैध पाए गए। इन अवैध मदरसों की रिपोर्ट जिला प्रशासन की ओर से शासन को भेज दी गई, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अवैध तौर पर चलाए जा रहे मदरसों के खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन ले सकती है। सर्वे में कई मदरसों के दस्तावेज पूरे नहीं मिले, तो कई मदरसा संचालक ये नहीं बता पाए कि उन्हें फंडिंग कहाँ से हो रही है। वहीं सरकार की ओर से मामले में कड़ाई बरतने की वजह से अब इन मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटकती दिख रही है। वहीं मदरसों को लेकर क्या फरमान अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से जारी किया गया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। अवैध मदरसों के सर्वे की मियाद बढ़ाई गई। 20 अक्टूबर तक अवैध मदरसों का सर्वे होगा। 31 अक्टूबर तक डीएम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। 15 नवंबर 2022 तक का डाटा शासन को भेजा जाएगा। 5170 मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका। 6436 अवैध मदरसों की अब तक पहचान की गई। मदरसों की अभी रिपोर्ट आई नहीं है, कुछ कमी रह गई है और करीब 6000 मदरसों की रिपोर्ट आ चुकी है। अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने ये निर्देश अधिकारियों को दिया, जिसमें मदरसों के सर्वे की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी मियाद को बढ़ाने का आदेश दिया गया है। योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में चल रहे मदरसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना इस मदरसा सर्वे का मकसद है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सभी सुविधा मिल रही है या फिर नहीं। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं और इस कदम को बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली सियासत करार दे रहे हैं, जिसे लेकर आगे भी सियासत गर्म रहने की पूरी संभावना है। फिलहाल रिपोर्ट की तिथि बढ़ा दी गई है। जैसे ही सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इन मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। तो मदरसा सर्वे में क्या खामी मिली है, ये भी अब आप जो जान लेना चाहिए, क्योंकि कई सारे मदरसों का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। मदरसा चलाने से जुड़े जो दस्तावेज हैं वो भी नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, वो भी जानिए। फंडिंग और चंदे की जानकारी नहीं मिल पाई। छात्रों की संख्या कितनी है ये बताई तो गई, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। किराए या निजी भवन के बारे में डिटेल्स नहीं मिल पाई। मदरसे से जुड़े लोगों की स्पष्ट जानकारी भी नहीं मिल पाई है। सिलेबस के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। बिना ट्रस्ट संस्था के मदरसे संचालित होते हुए मिले हैं और ये कई सारे ऐसे पहलू पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सरकार को तारीख को भी बढ़ाना पड़ गया है। आप ये जानिए किस जिले में कितने अवैध मदरसे हैं। तो सबसे पहले गाजियाबाद का जानिए, यहाँ से 139 अवैध मदरसे मिले। गोरखपुर का जानिए 142 अवैध मदरसे पाए गए। अलीगढ़ का भी जान लीजिए, यहाँ पर 103 अवैध मदरसे मिले हैं। मुरादाबाद में 175 अवैध मदरसे पाए गए हैं। कानपुर में 86 अवैध मदरसे पाए गए हैं। अयोध्या में 55 अवैध मदरसे पाए गए हैं। प्रयागराज में 78 अवैध मदरसे पाए गए हैं। बाराबंकी में 102। इसके अलावा सहारनपुर का जानिए, यहाँ पर 100 अवैध मदरसे मिले हैं। आगरा का भी जान लीजिए, यहाँ पर भी 10 अवैध मदरसे पाए गए हैं। इसके अलावा पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर 25 अवैध मदरसे पाए गए हैं। तो इस वक्त कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि किस जिले में कितने अवैध मदरसे पाए गए हैं। अब